भरोसा रखो। ईश्वर जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। आज इस महासत्य को अपने भीतर की गहराइयों में उतर जाने दो कि इस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारे साथ घटने वाली कोई भी घटना, कोई भी विपरीत परिस्थिति कभी बेवजह नहीं होती। तुम जिस नुकसान पर आज अपनी आंखें भिगो रहे हो, तुम जिस असफलता पर आज अपना सिर पकड़ कर अकेले में रो रहे हो, वो असल में उस अदृश्य विधाता का एक गुप्त तरीका है तुम्हें किसी बहुत बड़ी तबाही से सुरक्षित रखने का, या फिर तुम्हें भविष्य के किसी बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य बनाने का। कितना कहा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आपकी बरसों की मेहनत, आपकी रात रात भर की जाग कर की गई तपस्या एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना सुख, अपना चयन, अपनी नींद और अपनी सारी खुशियां किसी सपने या किसी खास रिश्ते पर दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल अंधेरा, अकेलापन और विश्वासघात मिलता है। आप आधी रात को उठकर सूनी दीवारों को ताकते हैं, अपने तकिए में मुंह छिपाकर सिसकते हैं और उस ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करते हैं कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना, फिर मेरी ही झोली में इतने कांटे क्यों डाल दिए? जब आपके अपने, जिन पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, ऐन वक्त पर आपका हाथ छूकर चले जाते हैं, तो सीने में उठने वाला भारीपन, वो बेचैनी इंसान को भीतर से पूरी तरह निचो कर रख देती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और अब जिंदगी में कभी कोई नई सुबह नहीं होगी। पर सच तो यह है कि तुम्हारा ये रोना, तुम्हारी ये घबराहट केवल इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ उस छोटे से हिस्से को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, जबकि वह परम पिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन की पूरी फिल्म का मुख्य निर्देशक है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति, अर्थात कल्याण के मार्ग पर चलने वाले, नेकी के रास्ते पर चलने वाले किसी भी इंसान का कभी बुरा नहीं हो सकता। करवा सच तो यह है कि जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में विधाता द्वारा की जा रही एक आंतरिक सफाई प्रक्रिया है। जब एक बहुमंजिला इमारत बनानी होती है तो पहले वहां की पुरानी और जर्जर झोपड़ियों को ढाना पड़ता है। जब उस मलबे को साफ किया जाता है तो देखने वाले को लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मालिक जानता है कि यहाँ एक भव्य महल खड़ा होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का यह दौर भी वही मलबे की सफाई है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए हैं वो तुम्हारी आने वाली बड़ी जीत के लायक ही नहीं थे। जो अवसर तुमसे छूटा है वो आपकी असीम क्षमताओं के सामने बहुत छोटा था। विधाता कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपने जीवन को थाम लेना या परिस्थितियों से लमलल कर खुद को लहूलुहान करना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है पूर्ण स्वीकारोक्ति, अटूट धीरज और यह अटूट विश्वास कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे मेरे ठाकुर जी की कोई ना कोई सुंदर योजना छिपी है, तो तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाता है। चिंता को पूरी तरह से चिंतन में बदल दो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो जबरदस्ती उन्हें अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश मत करो। शांत हो जाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और कहो कि प्रभु, अब तक मैं अपनी बुद्धि से चल रहा था, अब मैं आपकी शरणागति में हूं। जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो तभी उस परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। शांत मन से केवल अपना कर्म करते रहो और परिणाम का सारा तनाव उस केवट पर छोड़ दो जिसने आपकी नाव को इस संसार रूपी समंदर में उतारा है। शांत हो जाइए, क्योंकि जब तक भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग नजर नहीं आएगा। ईश्वर के इसी दिव्य विधान और जो होता है अच्छे के लिए होता है।
कि इस सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा की उंगली कटने पर मंत्री ने कहा था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और राजा ने क्रोध में आकर उसे जेल में डाल दिया था। लेकिन जब काल सामने खचा हुआ तब राजा को इस बात का एहसास हुआ। यह कथा है पुराणों में वर्णित राजा शूरसेन और उनके परम ज्ञानी मंत्री सुबुद्धि की। राजा शूरसेन एक अत्यंत प्रतापी और वीर राजा थे, लेकिन वे हर बात को अपनी शक्ति के तराजू में तौलते थे। उनके मंत्री सुबुद्धि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि संसार में जो कुछ भी घटता है वह ईश्वर की मर्जी से और अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा शूरसेन अपने महल में एक धारदार तलवार का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी असावधानी के कारण तलवार फिसल गई और राजा के दाहिने हाथ की एक उंगली कटकर अलग हो गई। राजा दर्द से तड़पने लगे, महल में ही कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए। राजा अत्यंत क्रोध और पीड़ा में थे। उसी समय मंत्री सुबुद्धि वहां पहुंचे। राजा की कटी उंगली देखकर मंत्री ने अपनी सहज आदत के अनुसार हाथ जोड़े और शांत मन से कहा, महाराज घबराइए मत, धीरज रखिए। ईश्वर जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। यह सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख मंत्री, मेरी उंगली कट गई है, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए हुआ है, इसमें भला क्या अच्छा है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को ले जाओ और कारागार के सबसे अंधेरे तहखाने में बंद कर दो। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया, लेकिन जेल जाते समय भी मंत्री सुबुद्धि मुस्कुराए और बोले, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा शूरसेन पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वे अपने सैनिकों के साथ घने जंगलों में शिकार खेलने गए। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछ गए और जंगल के बहुत भीतर अकेले चले गए। वहां उस जंगल में रहने वाले कबीले के आदिवासी लोग अपने देवता को नरबलि देने के लिए किसी मनुष्य की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अकेले राजा को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को बंदी बना लिया और अपने कबीले के मुखिया के पास ले गए। राजा को सुंदर वस्त्र पहनाए गए, फूलों की माला पहनाई गई और बलि की वेदी पर खचा कर दिया गया। मौत साक्षात राजा के सामने खड़ी थी। वे मन ही मन भगवान को पुकार रहे थे। जैसे ही कबीले का तांत्रिक राजा की बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाने लगा, कबीले के मुख्य पुजारी की नजर राजा के दाहिने हाथ पर पड़ गई। पुजारी ने तुरंत तलवार रुकवाई और चिल्लाकर कहा, रुको, ये बलि नहीं दी जा सकती। इस पुरुष के दाहिने हाथ की एक उंगली कटी हुई है, इसका शरीर खंडित है और हमारे देवता को कभी भी किसी अंगहीन या खंडित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। यदि हमने इसकी बलि दी तो हमारे देवता क्रोधित हो जाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा। इसे तुरंत छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को बंधन मुक्त कर दिया और जंगल से बाहर भेज दिया। राजा की जान बच चुकी थी। वे नंगे पैर भागते हुए रोते हुए अपने महल की ओर दौड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्हें तुरंत मंत्री सुबुद्धि की वो बात याद आ गई कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा महल पहुंचते ही सीधे कारागार के तहखाने में गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से मंत्री की बेनियां खोली, उनके चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, हे सुबुद्धि, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज जंगली आदिवासी मेरी बलि चढ़ा चुके होते। मेरी उंगली का कटना ही मेरी जान बचने का कारण बना। विधाता ने जो किया बहुत अच्छे के लिए किया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तब भी तुमने कहा था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मुझे जेल में डालने में तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री सुबुद्धि ने मुस्कुराकर राजा के आंसू पोंछे और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं।
मैं हर पल साए की तरह आपके साथ रहता हूं। अगर आप मुझे जेल में न डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता, और जंगली लोग जब आपकी कटी उंगली देखकर आपको छोड़ देते तो मेरा तो कोई अंग खंडित नहीं था, वे आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए ईश्वर ने मुझे जेल में रखकर मेरी भी जान बचा ली। विधाता जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। ये पुराण की दिव्य गाथा हमें और आपको ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में भी जब हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा टूटती है, जब कोई कष्ट आता है, तो हम भी राजा की तरह घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, यहां तक कि ईश्वर के न्याय पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन हमें यह विश्वास रखना होगा कि हमारा विधाता हमारी चाहत के अनुसार नहीं बल्कि हमारे परम कल्याण के अनुसार काम करता है। जो आज तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, आने वाले समय में तुम खुद घुटनों के बल बैठकर भगवान को धन्यवाद दोगे कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ जो आपने उस दिन मेरा वो काम नहीं होने दिया, वरना आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता। रिश्तों की सच्चाई भी इसी धरातल पर टिकी है। हम अक्सर उन लोगों के जाने पर छाती पीट कर रोते हैं जिन्होंने हमारे साथ छल किया, जिन्होंने हमारी कद्र नहीं की। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ऐसे मतलबी लोगों का आपकी जिंदगी से जाना बुरा है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को देखकर उन लोगों को तुम्हारे जीवन के रास्ते से जबरदस्ती हटा देता है जो आपकी भविष्य की उड़ान में बोझ बनने वाले थे। धोखा मिलना भी एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि ये तुम्हें जीवन की असलियत सिखाता है। ये आपकी आंखों पर से अंधविश्वास की पट्टी हटाता है। इसलिए जब कोई दिल दुखाए या साथ छोड़े तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और कहो कि मेरे कृष्ण ने मुझे एक गलत इंसान से बचा लिया। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आज समय खराब है तो याद रखो कि समय की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बदलता जरूर है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज धूप है तो कल छांव का आना भी उतना ही निश्चित है। अपनी आंतरिक शांति को किसी भी बाहरी परिस्थिति या किसी इंसान के कौवे वचनों की वजह से भंग मत होने देना। जब भी मन विचलित हो, घबराहट बने, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए राधे राधे, तू जो कर रहा है मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।